मंत्री सुआ खरीदने गया, लौट के आया खाली हाथ। बोला महोदय वहाँ जाकर के कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि एक सुआ 5 रुपये का है, दूसरा सुआ 5,000 का है, तो कौन सा लूँ। बोले इतना डिफरेंस क्यों है प्राइस में। बोला सुआ बेचने वाले को बुलाया, बोले क्यों डिफरेंस। बोले 5 रुपये वाला काले पिंजड़े में है और 5,000 वाला सफ़ेद रंग के पिंजड़े में है। बोले पिंजड़े के कारण डिफरेंस अंतर है। बोले नहीं, इनमें कुछ और है, खरीदोगे तब पता चलेगा। तो राजा का मूड आया, बोले दोनों खरीद लो। दोनों ले लिया, लेकर गया तो बोले 5,000 वाले सुआ को, सुआ समझते, तोता, तोता, पैरट, पैरोट, अपने विश्राम कक्ष के सामने जो बरांडा था उसमें लटकाया पिंजड़े में। 5,000 वाला सुआ सफ़ेद रंग के पिंजड़े में। राजा शाम को 8 बजे अपने दरबार से बेटिक करके वापस लौटा और विश्राम कक्ष में जा रहा था। तो सुआ बोला, राजा साहब जय सिया राम, बहुत देर में आए हैं आप, थोड़ा जल्दी आ जाया करें, समय पर सो जाया करें, और इजाज़त हो तो एक भजन सुना दूं। तो उसने मीठा मीठा भजन सुनाया। राजा खुश हुआ। तोता ने कहा जाओ विश्राम करो राजा साहब, थक गए हैं आप, धन्य हो आप, महान हो, प्रजा का पालन करते हो। राजा सो गया बड़ा खुश होकर कि इतना धन्यवाद तो मेरी पत्नी ने नहीं दिया, मेरे भाई ने नहीं दिया, बाप ने भी नहीं दिया। बाप का बाप है सुआ, क्या है तोता, कमाल है। 5,000 में इतना मस्त आनंद। सवेरा हुआ, राजा 5 बजे उठा, सुआ की याद में सोया, तोता की याद में सोया। तुम जिससे प्रभावित हो जाते हो उसको रात में भी याद करते हो, सवेरे भी याद करते हो। और वो तोता सवेरे 5 बजे उठकर बिल्कुल फ्रेश मूड में भजन गुनगुना रहा है। अखियां खोलो सदगुरु बोलो, भोर भये क्यों सोते हो, मोछे भूमिका नर्तन पाकर क्यों गफलत में खोते हो। ऐसे गीत गा रहा। राजा साहब ने सुना और देखा, सुआ ने गीत गाना बंद कर दिया। कहा नमस्कार राजा साहब, प्रातःकालीन प्रणाम आपको, धन्य हो, स्वस्थ है ना राजा साहब, धन्यवाद आपको, आओ बैठो गीत सुन लो। एक भजन सुनाया। तोता का भजन सुनकर राजा खुश हुआ। तोता ने कहा अब जाओ स्नान करो और अपने काम में लगो आप। बहुत खुश हुआ राजा। दूसरे दिन आदेश किया, वो 5 रुपये वाला तोता भी टांगो जरा, आज उसको देखो, इसको दूर कर दो 5,000 वाले को। उसको टांगा। राजा 7 बजे लौट करके अपने दरबार से वापस आया तो देखा कि वो तोता सो रहा, खुर्राटे मार रहा। राजा को बुरा लगा थोड़ा कि अभी शाम हुई तुरंत सो रहा, इतना जल्दी सो रहा, कोई फिक्र है। अरे मालिक को रिसीव तो कर ले कम से कम। तुम्हारे घर आने पर जो पत्नी तुमको रिसीव करती है, बेटा रिसीव करता है, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर की थकान उतर जाती है। यदि तुम बाहर से आते हो और सब सोते हुए तुमको मिलते हैं, पत्नी बेहोश पड़ी है, बेटा तो बिल्कुल होश में नहीं है, तुम्हारा मन दुखी हो जाता है कि ये नालायक जिनके लिए रात दिन में जल मर रहा हूँ वो सब बेहोश सो रहे हैं, इनको फिक्र ही नहीं मेरी। मनोबल टूटता है। इसलिए याद रखना, आपके घर का कोई सदस्य अगर बाहर गया है और लौट रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए थोड़ा 1-2 सदस्यों को जाग कर उसे रिसीव कर लेना चाहिए और मुस्कुरा कर मिलना चाहिए और उसको खिला पिला कर सुला देना चाहिए। उसके बाद खुद सो जाना चाहिए। उसका मनोबल 10 गुना बढ़ जाता है, वो आपके घर का डेवलपमेंट करेगा। फिर तोता सो रहा है तो राजा साहब से रहा ना गया, उन्होंने पिंजड़े में हाथ मारा, हिला दिया कि उठ, अभी सोता है, शाम हुई तुरंत सोता है। तोता उठा, लाल पीली आंखें बनाई, बड़ी गुस्सा किया और राजा साहब को 10-20 गालियां दिया, मादर फादर की, तो क्या समझ रखा। राजा साहब को बहुत दुख लगा, अपमान लगा कि अरे मेरे को जिंदगी में किसी ने कभी गाली नहीं दी, ये गाली देने वाली, इसकी ये हिम्मत। अरे बोले 5 रुपये का रिजल्ट तो यही होगा और क्या होगा।
सस्ता माल। राजा गुस्सा में कमरे में चला गया। तोता सो गया। राजा सवेरे उठा, अच्छी नींद नहीं आई, क्योंकि तोता ने अपमान कर दिया। जिस दिन आपका कोई अपमान कर देता है उस दिन आपकी नींद भी बिगड़ जाती है। आपसे कोई टकरा लेता है, तकरार कर देता है, ऊट पटांग बात सुना देता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती। राजा की नींद डिस्टर्ब हो गई और राजा सवेरे उठा बेचैनी के साथ और फिर गया उस तोता के पास। देखा वो फिर सो रहा 5 बजे। तो राजा फिर नहीं छेड़ा, समझ गया शाम को गाली दिए, अब सुबह छेड़ोगे तो फिर गाली देगा। 6 बजे देखा सो रहा, 7 बजे तक सो रहा, तो राजा ने 7 बजे फिर हाथ मारा, पिंजड़ा हिलाया कि उठ, सोता है कुंभकर्ण की तरह। तो उठा और बड़ी गुस्सा किया, फिर गाली बका, मादर फादर की गाली दिया। राजा का मन दुखी हुआ, तुरंत सिपाही को आदेश किया, ए सिपाही, इसकी गर्दन ऐंठ कर इसको मार कर फेंक दे। सिपाही दौड़ा और पिंजड़ा खोला, गर्दन ऐंठने चला तो 5000 का जो तोता था वो रोने लगा, तड़फने लगा, छटपटाने लगा। बोला, राजा साहब इसको मत मारना, इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, सगा भाई है, इसको मार दोगे तो इसके बिरह में मैं भी मर जाऊंगा, इसको मत मार। अरे बोले, तेरा भाई कैसा है ये, इतनी गंदी गाली देता, अभद्र गाली देता, रात दिन सोता, तेरा भाई मैच ही नहीं करता। तू तो शाम को मेरे को रिसीव करता, भजन सुनाता और सुबह भी धन्यवाद देता, नमस्कार करता, गीत गाता है, ये तो गाली बकता है और इतना आलसी है, निकम्मा है। बोले, इसकी गलती को। बोले, किसकी गलती फिर है? तो उस 5000 के तोता ने कहा कि राजा साहब, हम दोनों एक ही माँ बाप से पैदा हुए। मेरे को बहेलिया पकड़कर एक साधु के हाथ बेच देता है। मैं साधु की कुटिया में रहता था, तो समय पर जागना, सोना, रिसीव करना, भजन गाना, गुणगान करना, ये सब सभ्यता सीख गया। और ये एक दुष्ट के घर बिक करके गया था, जिसके घर रोज लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में मार पीट, कलह कलेश, मादर फादर गाली गलौज, उसके घर से भी ट्रेनिंग लेकर आया है। इसकी गलती नहीं, इसकी संगत गलत हो गई है। इसलिए राजा साहब इसको क्षमा करो, मैं इसके लिए क्षमा मांग लेता हूँ। राजा ने कहा, रे संगत का इतना बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए याद रखना, गलत लोगों की संगत में न खुद रहना, न बच्चों को रहने देना, न माताओं बहनों को रहने देना, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा रिजल्ट होता है।